Hi everyone, this is Jayanti Narula and this is our fourth YouTube vlog you are gonna be watching. ये सुंदर सा लुक हमने क्रिएट करा है, बहुत प्यारा कलरफुल, बहुत इजी था ये लुक करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है. Even if you are not a makeup artist, you can also do it. Do not forget to like, subscribe and comment on this video so that हमें boost up होते रहे हम and और अच्छी अच्छी ऐसे ही बनाते रहे. Lenses everybody knows by now. लेंस शेड इज हेजलनट. हम थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा क्रीमी, थोड़ा सटल में ही रख रहे हैं आज हम अगर ग्रीन सोचते, ब्लू सोचते ना, तो आईज भी पॉपी हैं, आईज में भी काफी काम करेंगे और फिर ये भी करेंगे ना, बहुत पॉपी हो जाएगा. ठीक है. नाउ दीज सॉर्ट ऑफ आईज कॉल्ड प्रोट्रूडिंग आईज. बिफोर स्टार्टिंग हर मेकअप लुक मेरा प्लान ये था कि आई विल बी गिविंग अ व्हाइट काजल सॉर्ट ऑफ लुक. ठीक है. क्योंकि जब हम आई मेकअप बहुत कलरफुल करते हैं ना, तो हम व्हाइट काजल देते हैं, दैट लुक्स रियली पॉपी, अच्छा लगता है ना, उसके साथ अच्छा जाता है. लेकिन सिंस वी हैव अ प्रोट्रूडिंग आईज में क्या होता है ना, आईज थोड़ी पॉपी रहेंगी. दिस वी कॉल अ फ्रॉग आई ऑल्सो, कि वो काफी पॉपी रहती हैं आईज ऑलरेडी. आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, जब हम सामने देखते हैं तो हमारा व्हाइट वाली चीज अगर सामने नजर आ रही है तो बिग नो नो फॉर व्हाइट काजल. क्योंकि ऑलरेडी ये देखो, मैं सामने देख रही हूँ, अभी जो प्रोट्रूडिंग रहेंगी ना, उनका सामने ये है, ये देखो मेरा व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है आपको. सो उनका सामने ये है, जैसे मैं नीचे करके दिखा रही हूँ आपको स्पेशली. सो जब ये सामने देखेंगे तो व्हाइट पोर्शन विजिबल रहेगा. अब इसमें अगर हम व्हाइट काजल और लगा देंगे, सो हम उस चीज को और पॉपी बना रहे. दैट विल लुक टू ड्रामेटिक एंड डरावना रादर देन लुकिंग अ क्यूट, प्यारा. तो हम लोग वो चीजें अवॉइड करेंगे, हमें डेप्थ देनी पड़ेगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप फर्स्ट. जब भी आप कभी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज करोगे जो थोड़ा थिक होगा, आप हमेशा बैक ऑफ द हैंड पे लेके उसको क्लीन करोगे. पहले कितना सारा मेरे आईब्रोज में लग जाता, बिकॉज इन प्रैक्टिस टाइम वी हैव सीन कि आईब्रोज हमें आई शेडो पैलेट से भी कैसे क्रिएट करनी है, वो भी हमने सीखा है. सपोज बाय एनी चांस आपके पास आईब्रोज फिलर नहीं है, तो हाउ यू गोना बी डूइंग, वो आपको मिक्सिंग करनी आनी बहुत जरूरी है. स्किन प्रेप में हमने अभी कोई भी मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं लगाया है. सिचुएशन दे रही हूँ आप लोगों को. एक एक्ने प्रोन स्किन है, मेरी एक क्लाइंट है और मुझे बोल रही है मुझे बिल्कुल ड्यूई, एकदम ड्यूई बेस चाहिए, मुझे मैट में जरा भी नहीं जाना है. बोलो बोलो. कल इनकी शादी, आज हल्दी मेहंदी लुक है. हल्दी मेहंदी लुक के लिए मेरी ब्राइड बोल रही है मुझे बिल्कुल ड्यूई बेस चाहिए, बिल्कुल भी मुझे मैट नहीं चाहिए. मुझे पता है एक्ने है, मैं जहाँ ड्यूई प्रोडक्ट का बेस शुरू करूंगी, जैसे ही वो कल परसों मेरे पक्की बात है एक्ने आना शुरू हो जाएंगे. बताओ क्या करूंगी. ऐसे में ड्यूई भी देना है मुझे और काम भी मुझे बिल्कुल सटल प्रोडक्ट से करना है. पहले वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, देन लास्ट में डायमंड बॉम वगैरह. वेरी नाइस. सिर्फ 2 स्टेप. आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू यार किरण. और कौन बोल रहा था सेम चीज? कोई नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे. वेरी नाइस. हम लोग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर से जब हम शुरुआत करेंगे ना, जैसे जैसे हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, शायद हम हाइलाइटर के टाइम पे थोड़ा सा हम ऐसा काम कर सकते हैं जो मैट फिनिश ना दे, क्योंकि वो 2-3 लेयर हो चुकी हैं तब तक, वो डायरेक्ट स्किन पे नहीं आ रहा है. और एंड में डायमंड बॉम और कुछ नहीं, डायमंड बॉम. ऑटोमेटिकली आपको एकदम ड्यूई फील भी मिल जाएगी, क्लाइंट का फेस भी नहीं गड़बड़ हुआ. हमें लग रहा है एक्ने प्रोन स्किन है ना, हम इंसानियत है हमारे अंदर कि भाई ऐसा नहीं है कि मॉडल है तो दिखाने के लिए कुछ भी लगा देंगे, है ना. स्किन हमारी जो मांग रही है, जो मिल्क अवॉइड करा रही है, तो हम बिग नो नो फॉर एनी मिल्क बेस जिसमें बहुत ज्यादा मिल्क है, ऑयल है, वो चीजें हम थोड़ी अवॉइड करेंगे. सिल्की मॉइस्चराइजर इज वेरी लाइट वेट. ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत ज्यादा ऑयल की क्वांटिटी है. हाँ होगा कुछ परसेंट, बट ऐसा नहीं है कि एक्ने आ जाएंगे इससे. इट्स अ वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर. डेफिनेटली आई कैन गो विद दिस. एस ऑफ बेस जो है, इट्स अ वेरी गुड, मतलब बेनिफिट्स के लेवल का ये सिलिकॉन बेस हमारा प्रोवाइड कराता है. बहुत अच्छा है. कहाँ पे यूज करेंगे जल्दी से कौन बताएगा मुझे? एग्जैक्टली. जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जिस जगह पे हमारे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं या बहुत ज्यादा हमें लग रहा है टेक्सचर नजर आ रहा है, हम उस जगह पे यूज करेंगे. जैसे अभी हमारी नोज है, समबडी वांट्स टू कम एंड फील, आ जाओ, एक सेकंड फील करनी है नोज, क्योंकि टेक्सचर है. तो आपको वहां से, मुझे नहीं पता नजर आ रहा है कि नहीं, देखो आपको नजर आएगा कि क्यों प्राइमर यहाँ पे जरूरी है, सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज. कभी भी आया नजर टेक्सचर? क्या अब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी तो वो वैसा ब्लेंड होगा जितना सीमलेस यहाँ पे ब्लेंड होगा? तो क्या मैं एस ऑफ बेस प्राइमर पूरे फेस पे लगा दूं अभी? ओनली नोज, मे बी चीक्स पे. अगर यहाँ पे कहीं मुझे ऐसा लगता कि बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हैं, जहाँ पे बम्प है ऐसे टाइप के, जहाँ एक्ने हैं एक्टिव, वहां लगा दूं? बिग नो नो.
क्योंकि ये जो बम्प्स है ना मोटे मोटे, उनको नहीं हाइड कर देगा। ये क्या करेगा, सिलिकॉन बेस खड्डों के अंदर जाके पुट्टी होती है लिटरली, जो हम लोग प्राइमर का जो काम होता है वहां जाके बैठ जाएगा, एक स्मूथ सरफेस दे देगा। सो वेरी लेस अमाउंट आई एम टेकिंग। बाकी पूरे फेस पे वहां नहीं, उसके ऊपर नहीं बिल्कुल भी, बाकी पूरे फेस पे हम लोग नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद आई मेकअप, तब तक हमारा प्राइमर अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा हमारी स्किन में। If you are doing smoky, if you are doing colorful, it's your own personal choice. आप टेप यूज कर सकते हो। हमें वाइट सेट नजर आ रही है साफ साफ, चीज को हम पहले ध्यान में रखें। बाकी शेप में हमें आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, जरा भी चेंज नहीं करनी, शेप इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इट्स जस्ट वाइट सेट जो है उसको हम थोड़ा सा क्लोज सेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। दैट इज इट। एक बहुत वाइटिश बेस देना है, तो मेरा एस ऑफ बेस काम आएगा या वी स्टोल द शो? नहीं वो वाला एस ऑफ बेस। एस ऑफ बेस, हाँ, क्योंकि ना हमें थोड़ा थिक चाहिए होता है। सबसे फेयर मैंने लिया है बिकॉज डेफिनेटली वी गोना बी मेकिंग हर मोर फेयर। अगर हम डस्की स्किन रख के, थोड़ी सी इंडियन स्किन टोन रख के बहुत कलरफुल काम करेंगे तो वो पॉपीनेस, वो चीज नजर नहीं आएगी हमारे शूट में। सो हमें थोड़ा सा हाईलाइटेड ही रखना है अपनी मॉडल को। आज इतना बेस हम पहले दे रहे थे क्या बाकी आई मेकअप्स में? द टाइम वी विल बी टेकिंग अ कलर, पॉपी कलर्स, बेस हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो कलर को चेंज कर देगा। हमारे बेस में जरा सी भी पिंकिश टिंच रहेगी ना, हमारे कलर को चेंज कर देगा। उसका हमें ध्यान रखना है कि बेस हम वाइट ही रखेंगे जब हम पॉपी कलर्स के साथ काम कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव कोई भी कलर हो, दैट इवन इफ यू आर गोइंग फॉर व्हाइट ऑल्सो, आप व्हाइट में भी जा रहे हो तो भी अगर बेस अलग है तो वो व्हाइट व्हाइट नहीं नजर आएगा आपका, फिर वो कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू ले रहे हो आप, सोच कुछ और ब्लू रहे हो, आएगा कुछ और, क्योंकि बेस अलग है। तो बेस हमेशा इट हैज टू बी व्हाइट ओनली। टेकिंग अ ब्रश व्हिच इज ब्लेंडिंग ब्रश, प्यार से हम अपने बेस को जस्ट हल्का हल्का सा ब्लेंड आउट कर रहे हैं। नाउ इन दिस केस व्हेन यू आर डूइंग अ कलरफुल थिंग, इन दिस केस फर्स्ट यू विल डू पाउडर लॉकिंग, तब आप काम करोगे। या तो व्हाइट से आप उसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर दो, पूरे पे लॉक कर दो, तब काम शुरू करोगे। जैसे बाकी के आई मेकअप में हम लोग ना लॉकिंग पे इतना नहीं ध्यान देते थे, करते ही नहीं थे, क्योंकि आई शेडो से ही बेस लॉक हो जाएगा, और इतना बेस तो हमने शायद ही किसी डेमो में यूज करा है। वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेट आल्सो हियर। जो भी मिक्सिंग करनी है, अब हमारे हाथ ऐसे गंदे नहीं होंगे, ठीक है। वी कैन गो फॉर दिस पैलेट, देखने में भी बहुत सुंदर सी। The blender seems really good, एकदम सॉफ्ट है, प्रोडक्ट अच्छे से जा रहा है। अभी जब करूंगी बेस तो आप खुद देखोगे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से जा रहा है। Why did I go for this? लेंथ का क्यों सोचा? Earlier I was thinking कि हम लोग सिर्फ एक ऐसे ही आई मेकअप रखेंगे, इसको राउंड में ही रखेंगे, बट ऑलरेडी आई हैव अ वेरी राउंड एंड पॉपी आईज। हम उसको लेंथ देना चाहें तो दे सकते हैं। पूरी लिप पे हम अच्छे से इसको डिपॉजिट कर रहे हैं पहले तो। बाय एनी चांस मेरा ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो कुछ जाता है अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे बेस पे ही जाके बैठ के है वो। सेम थिंग इफ यू वांट यू कैन डू विद योर लूज पाउडर्स आल्सो। मैं बीच में पता है फिल इन द ब्लैंक्स करना शुरू कर दूंगी। आप ये व्हाइट से लॉक कर रहे हो? सब कुछ व्हाइट से लॉक कर दिया। टेकिंग 3-4 ब्रशेस व्हिच हैज टू बी प्रॉपर क्लीन। हम लाइटर से डार्क वर्जन की तरफ जाएंगे, कभी भी डार्क से लाइटर की तरफ नहीं आएंगे। सो सबसे लाइट हम लोग थोड़ा फ्रंट के लिए एक येलो ले रहे हैं। हमारी ज्वेलरी बिल्कुल पिंक है, येलो फील भी है इसमें, पिंक भी है, ग्रीन भी है, मल्टीपल कलर दे हैव। हम इसमें थोड़ा सा डार्क फील देने के लिए ना, क्योंकि अंडर आई पे हम काला काजल तो नहीं कर देंगे, दैट विल नॉट लुक गुड, तो हम थोड़ा ब्लू ग्रीन कुछ कर सकते हैं आराम से। ग्रीन करेंगे तो फैमिली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाला ग्रीन तो हम बिग नो, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ब्लूइश अगर चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टाइम यू विल बी हैविंग दिस क्वेश्चन कि मैम जब हम येलो उठा रहे हैं ना तो हमारे स्किन पे जाके येलो नहीं लग रहा है। आई एम नॉट यूजिंग एनी एक्सपेंसिव पैलेट, आई एम यूजिंग जस्ट अ आई मैजिक पैलेट। जान के यूज कर रही हूँ, बी परफेक्ट भी पड़ी हुई है, मल्टीपल पैलेट्स आई हैव, लेकिन मैं जान के नहीं यूज कर रही हूँ। ये यूज कर रही हूँ आई मैजिक कि आपके अंदर ये फील खत्म हो जाए कि मेरी पैलेट में प्रॉब्लम है, बेस में प्रॉब्लम होती है, तभी कलर पॉपी नहीं आ पाती। येलो एवरीबडी कैन सी आ रहा है आराम से। नाउ कलर्स यू विल बी टेकिंग एज पर द एरिया। हमारे पास अच्छा एरिया है, हम 2-3 कलर आराम से डाल सकते हैं। हमारे पास अच्छा एरिया नहीं है काम करने को, जबरदस्ती मत डालना कि आप सोचो 2-3 कलर पे काम करें और एट द एंड होगा क्या, आपके पास सारा कुछ मिक्स हो जाएगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक अलग कलर बीच में नहीं नजर आना चाहिए। ये होता है बहुत बार जब आप कलरफुल आई मेकअप में काम कर रहे होते हो ना, सो व्हाट विल यू फील कि लोग ना ये भूल जाते हैं कि इसके बाद अगर सपोज मैं ब्लू देती ना तो ग्रीन की एक लाइन बीच में आ जाती, ये दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रीन बनेगा, तो वो एक ग्रीन के बीच में आ जाती। कलर सिम्फनी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन कौन से कलर लाइन बाय लाइन, कैसे ह्यू वी कॉल इट, सो कौन कौन से कलर उठा रहे हो। बेटर अभी इनिशियल स्टेज पे जस्ट अ रिकमेंडेशन कि एक आप हमेशा गाइडलाइन लेके काम करो, मतलब एक रेफरेंस पिक्चर ले लो किसी की, फिर काम करो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है काम। मैं कलर्स उठा रही हूँ अभी, इट इज लुकिंग वेरी इजी कि हाँ कलर ही तो उठा रहे हैं और लगा ही तो रहे हैं, पर आई एम कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड कि जब दो कलर मिलेंगे जो तो तीसरा बीच की लाइन में ब्लेंडिंग के टाइम आ रहे हैं, वो कलर वैसा नहीं आना चाहिए कि कुछ और थर्ड कलर बन के आ गया। ग्रीन ले रही हूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ करा रही हूँ, बहुत स्मूथली ब्लेंड होता है, ट्रस्ट मी। ये मे बी अभी फ्रंट थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना जब आप ओपन करके उसको रख देते हो, किसी भी काजल में होता है, तो वो एक थोड़ा सा टाइम लिया उसने एक दो बार में, अदरवाइज दिस इज वेरी स्मूथ। डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं, डेप्थ हम लोग किसी नियॉन कलर से क्रिएट कर पाते क्या? सिंस वी आर डूइंग अ नियॉन थिंग्स डजंट मीन कि हम ये भूल जाएंगे कि आइज कौन सी है, फेस टाइप कैसा है, आउटफिट क्या है, ज्वेलरी क्या है, हम बस नियॉन ही काम करते रहेंगे। जस्ट टेकिंग द ग्रीन कलर, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्मॉज आउट कर देंगे। पर्पल वाले ब्रश को हमने हैंडी रखा है अभी, जस्ट ऊपर की तरफ ही एंड आउट कर दिया है विदाउट इवन टेकिंग एनी कलर इन इट। देखो कलरफुल आई मेकअप सीखने का मेन चीज क्या है? बेस। बाकी आप कट क्रीज इसी में क्रिएट कर सकते हो, आप इसी में लाइनर लुक क्रिएट कर सकते हो, कलरफुल आपने एक विंग क्रिएट करा और उसके बाद उसी को स्मोज आउट कर दिया किसी और कलर से, वो कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। टेकिंग अ नियॉन पिंक कलर एंड जस्ट ब्लेंडिंग इट ऑल ओवर। ऑरेंज अलग है, येलो अलग है, अभी पिंक अलग है, पर्पल अलग है, नीचे का ग्रीन अलग है, ठीक है। अब ये अगर मैं बाद में करती तो भी चलता, लेकिन फिर मेरे यहाँ पे ये सिल्वर आ जाता। टू पर्पल हियर इन रिकोट। एक तो हमारे पास ब्राइट वाला है, इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस। प्रोट्रूडिंग है, इट वुड बी अ रिस्क, बट स्टिल हम कर लेते हैं, एक बार करके देखते हैं। पॉपी है और अच्छा लगेगा। देखो काजल से हमारा बड़ा प्यारा से एक इफेक्ट आ गया है। अगेन वी विल बी क्लीनिंग द फेस दोबारा से। आज हमने कलर काम कर रहा है तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ पिगमेंट जरूर आए होंगे फेस पे। लोग सोलन आइज के बारे में बात कर रहे थे कि पफी आइज शी हैज अ बिट सोलन आइज। वो दे जब भी आगे जाते जाते ये सोलन वाली चीज बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी कभी। सो फॉर दिस केस आप क्या करोगे? अंडर आई पे क्या एक चीज है जो हमने बोली हुई है कि बहुत ज्यादा ध्यान रखना है? हाँ वो तो है, वो तो मतलब एज वालों के लिए है, अभी तो इतना नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा। क्या एक चीज है जो बिल्कुल नहीं करोगे? हल्का सा भी आपको अगर लग रहा है कि अंडर आई पे सोलन फील है, स्किन थोड़ी सी लूज लग रही है, पॉपी लग रही है, ज्यादा कंसीलर यूज नहीं करेंगे। बिग नो फॉर टू मच ऑफ कंसीलिंग, बिकॉज कंसीलिंग होगी तो ब्लेंडिंग होगी, ब्लेंडिंग होगी तो और ज्यादा स्वेलिंग बढ़ेगी, ठीक है। सो बहुत कम हम लोग कंसीलिंग और चीजें करेंगे। वी हैव अ वेराइटी ऑफ लैशेस इन रिकोट। आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कौन सी कब लैशेस कब कैसे क्या यूज करनी है। अगर आपकी पफी आईज है तो कौन सी लैशेस देनी है? वेरी नाइस। किसी की पफी आईज रहेंगी, ये जगह इसको कवर कर रही है तो हम थोड़ी हैवी लैशेस देंगे सो दैट वो चीज कवर हो जाए हमारी, ठीक है। आज बहुत हैवी लैशेस देंगे तो क्या होगा? वो कलर्स ही कैसे विजिबल होंगे? एग्जैक्टली। आज हम लोग लैशेस से अपनी मेहनत छुपाएंगे नहीं, और ऐसे ही क्लाइंट के साथ भी करना है। अच्छा, कैट आई लैशेस कभी भी कट कर रहे हो ना आप, मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि बैक से कट करनी है लैशेस। कैट आई अगर आप कट कर रहे हो तो ये देखना कि फ्रंट अगर बहुत ज्यादा ही थिन जा रहा है और पीछे से आपका मैक्सिमम पार्ट ही कट हुए जा रहे हैं तो फिर उसको देख के करना, फ्रंट भी कट कर सकते हो इसका। नॉट टू मच ऑफ मस्कारा, जस्ट रिमूविंग द डस्ट। अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रही थी लैश लगाते टाइम। वन साइड आई हैव अप्लाइड द लैश ग्लू, इट्स एक्चुअली इनसेन, बहुत अच्छा है इनका लैश ग्लू। रीजन यहाँ पे ना थोड़ा सा ना वाटरी हो रही थी आईज जब हम अप्लाई कर रहे थे, बट जो ग्रिप है ना इसकी वो बहुत अच्छी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्लू आई हैव सीन, अच्छी है काफी। जो हम डीओ से कंपैरिजन करें ना अगर,
तो ये बहुत ज्यादा ड्यूओ के कंपैरिजन की है। हाउ डू यू डिसाइड अबाउट द ग्लू? पर क्या होता है ना, हम जब ग्लू लगाते हैं, ड्यूओ हो गई, पीएसी हो गई, हम लोग जब ग्लू यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे वाटर आया ना छोड़ देती है, फिर नहीं आती, फिर वो ग्रिप नहीं लेगी अपनी। ये एक बार मैंने हटा के भी दोबारा लगा दी ना, वो फिर भी स्टिफ हो गई अपनी जगह पे और हट भी नहीं रही है वहां से। सो दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट द ग्लू। एनी टाइम यू आर यूजिंग एनी पेंसिल काजल ना, तो थोड़ा सा हैंड पे पहले जस्ट रब कर लो तो वो एक्टिवेट अच्छे से हो जाते हैं। वी आर यूजिंग अ क्रीम कंसीलर, क्रीम बेस यूज कर रहे हैं हम लोग। दिस इज 06 डीप। हम लोगों को जितना कॉम्प्लेक्शन फेयर करना है हम इतना डीप टोन से शुरू करेंगे, ठीक है। अंडर आई कंसीलिंग इज नॉट टू मच रिक्वायर्ड। वन थिंग दे हैव इन रिकोट एवरीबडी शुड नो, हमारे पास ये परफेक्ट ग्रिप आता है रिकोट का। इसको आप एक लेयर जस्ट मेकअप से पहले लगाओगे, बेस से पहले, कंसीलिंग से भी पहले। हाँ, इसकी आप एक लेयर लगाओगे, आपको जो मिल्क का ग्रिप प्राइमर इफेक्ट देता है ना, एकदम स्टिक हो जाता है बेस आपका, वो फीलिंग आएगी इससे। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अभी हमने क्यों नहीं लगाया है, बिकॉज वी हैड अ सिलिकॉन बेस हमने अप्लाई करा है, तो उसके ऊपर वी कैन नॉट गो फॉर इट, ठीक है। अदरवाइज आप इसको जैसे लगा के 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ो, लेट द प्रोडक्ट सीप इन, उसके बाद आप अपना जो भी कंसीलिंग और फाउंडेशन और चीजें शुरू करोगे। इट्स अ वेरी गुड बेस। 3 शेड्स आर देयर। हम लोग किस बेसिस पे शेड ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम तभी थोड़ा डार्क यूज करेंगे, उसके बाद देन विल बी गोइंग फॉर अ लाइटर, ठीक है। किस बेसिस पे ले रहे हैं, किसी में ना थोड़ी येलो टिंच है, मेरा 06 जो है ना, ये थोड़ी सी येलो टिंच है इसमें, हम लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, तभी ऑलमोस्ट सिमिलर ही शेड नजर आ रहे हैं, बट उसमें काफी येलो टिंच है, हमारे बेस में काफी येलो टिंच है ऑलरेडी। सेम गोज फॉर 05 में हमारी थोड़ी येलो टिंच नजर आ रही है, हम 04 यूज कर रहे हैं। हम थोड़ा सा इसमें मेकअप लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं इसमें, जो हमने कल उनके लिए भी यूज करा था मैच्योर स्किन के लिए। इट्स अ वेरी मैजिकल प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है। अपने किसी भी बेस में इररिस्पेक्टिव कुछ भी यूज कर रहे हो, जस्ट 1 ड्रॉप में लाना है एंड योर बेस विल बी फ्लॉलेस एब्सोल्युटली। इन दोनों में डू नॉट गेट कंफ्यूज, जो आपके ग्रिप ड्रॉप्स हैं वो ग्रिप का काम करते हैं, मेकअप मिक्सर इज डिफरेंट एंड दैट इज डिफरेंट, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। दिस इज मेकअप मिक्सर विच आई एम मिक्सिंग इन दिस। वो ग्रिप देता है मेकअप में और ये ब्लेंडिंग अच्छे से कराता है। कंसीलिंग एंड देन नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाउंडेशन, यू हैव सीन ऑलरेडी। 1 मोर लेयर इसके बाद एंड वी आर गुड टू गो। अच्छा, इसी टाइम पे फेयर कर सकते थे हम, नहीं कर क्यों? ये जो नीचे वाला है फिर ये ऊपर आता है। मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रैक्टिस में अब मेरी जरूरत है। नहीं, बड़ी अच्छी बात है ये, जो अगर अपनी गलतियां समझने लगोगे ना तो लाइफ टाइम यू विल कीप लर्निंग थिंग्स। कंसीलर भी यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग फॉर अ फाउंडेशन ओनली बिकॉज कवरेज बहुत अच्छी है। अभी और कोई ब्रांड अगर हम यूज कर रहे होते तो आई कुड हैव आस्क्ड यू कि हम लोग कंसीलर से ही हाईलाइटिंग करेंगे। 01 आई एम टेकिंग इंडिया and coverage is also very good. वो तो you have seen already. Just imagine ये हमारा मिक्सर यूज करने के बाद की फिनिशिंग है, जो कितनी थिन कर देगा। मिक्सर है तो थिन भी करेगा, अभी तो इसने थिन भी करा होगा, तो ये फिनिशिंग है। अभी अगर हम लोग मिक्सर नहीं यूज करते तो और ज्यादा वो अच्छे से और ज्यादा कवरेज देता। थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे, टेकिंग 1 more brighter shade which is 01 light. डायरेक्ट इसको भी लगा सकते थे ना पहले, हाँ। बहुत ब्राइट हो जाता, ग्रेइश फील दे देता। अगर अभी आप लिक्विड कॉन्टूर कर रहे हो, क्रीम कॉन्टूर कर रहे हो, गो फॉर अ वेरी प्रिसाइज ब्रशेस, ठीक है। बड़े बड़े ब्रशेस से काम मत करना। थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है मैंने फ्रॉम द पैलेट एस ऑफ बेस, ठीक है। क्रीम कॉन्टूर से हम बहुत प्रोमिनेंट फील नहीं दे रहे हैं। वी हैव अ क्रीम ब्लश हियर, यूजिंग द ब्लश इज गोइंग टू गिव अ वेरी पिंकी प्यारी सी फील। एकदम नेचुरल सा ब्लश है, इट्स वेरी लाइट पीच शेड। पिगमेंट बहुत अच्छा है, वो मैंने हाथ में करके तभी देखा है। इट्स अ वेरी गुड पिगमेंट। डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। अभी जस्ट मैं एक सन किस्ड वाला सा इफेक्ट दे रही हूँ। जब हम ड्राई करेंगे तो प्रॉपर शेप वाला करेंगे जैसे हम करते हैं। यू गाइज हैव टू टेल मी हम कैसे पाउडर यूज करेंगे इनका, कौन सा। ट्रांसलूसेंट, पिंक। ट्रांसलूसेंट तब यूज होता है जब हमें टेक्सचर वेक्सचर का कोई मतलब नहीं होता है। पिंक हमारे को बिल्कुल एकदम वेलवेटी फिनिश के साथ साथ एकदम ही पैरिस फिल्टर लगा देता है। ट्रांसलूसेंट किस केस में यूज करते हैं, जब हमारा थोड़ा डस्की रहेगा, प्लस पॉपी पॉपी फेस है। पॉपी में और पॉपी तो नहीं कराएंगे पिंक लगा के,
पता चले पहले फीचर्स दे दिए ढेर सारे और उसके बाद फीचर्स को गायब कर दिया। पाउडर सिलेक्शन अगेन हमारे ऊपर है। वी आर यूजिंग दिस पिंक पाउडर। सी देयर इज नो पिंकी फील। उल्टा जो मेरी थोड़ी बहुत येलो टिंच थी उसको भी इसने गायब कर दिया। लाइंस होती हैं तो पहले हम लाइंस को रिमूव करते हैं और फिर करते हैं। इट्स अ वेरी प्यारा फील, बहुत प्यारी फील है। अभी करने का ये पर्पस था बेसिकली पिंक पाउडर। वी हैव अ वाइट पाउडर हियर, वी हैव अ ट्रांसलूसेंट हियर, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पिंक करने का मकसद सिर्फ इतना सा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब हमारा टेक्सचर रहेगा ना स्किन में, नोज के पास जो टेक्सचर है, यहाँ पे जो टेक्सचर है, पिंक उसको बहुत अच्छे तरीके से हाइड कर देगा, एकदम वेलवेट फील दे देता है। इट्स अ वेरी गुड पैलेट, क्वांटिटी भी अच्छी है, पिगमेंट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उठ रहा है। इवन आई हैव टू डस्ट ऑफ ऑल्सो। क्या होता है ना, कई बार हम पिगमेंट से पैलेट से उठाते रहते पिगमेंट आता ही नहीं है, बड़ी बड़ी पैलेट्स दे देते हैं। दिस इज समथिंग आई एम गिविंग ड्रामेटिक इफेक्ट। इसको जज करके किसी नॉर्मल लुक में मत करना जो कॉर्नर में पिंक दे रहे, बिकॉज मल्टीपल टाइम आई हैव टोल्ड यू कि हम लोग यहाँ से पिंक लेते लेते फिर हम ब्रॉन्ज इफेक्ट में जाते हैं। तो सो डोंट जज दिस, बिकॉज ये हम जान के पिंकी पिंकी कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द पैलेट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हाँ लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि ये वाली पैलेट लेते हो ना तो आपको सारे शेड्स मिलेंगे इसमें, ऑलमोस्ट सारे शेड्स हैं। जो बहुत वाइन वाला एक डार्क होता है ना, वो भी इवन यू कैन मेक, एंड टेक्सचर इज ऑल्सो वेरी गुड, इट डजंट मेक इट द लाइंस। टेकिंग द लाइटेस्ट शेड, अगर आप एक पैलेट में इन्वेस्ट करते हो एंड इफ यू वांट टू ऐड पिगमेंट टू योर फाउंडेशन आल्सो, सपोज मेरा कोई फाउंडेशन है बहुत डार्क है, हमने कलर थियरी पढ़ी है, उसमें अच्छे से पढ़ा है कैसे फेयर करना है, दे हैव अ वाइट शेड हियर। सपोज मेरे फाउंडेशन में बहुत ज्यादा ऑलिव सी टिंच आ रही है, वी हैव अ कलर हियर, पर्पल भी है, रेड भी है। तो कैसे कैसे चीजें ऐड करके आप यू कैन मेक अ न्यू कलर। सो पिगमेंट आल्सो दे हैव अ वेरी गुड पैलेट। बाहर तो मैंने आउटलाइन कर दी है, अभी अंदर आई एम जस्ट फिलिंग अप द लिप इंजेक्शन क्योंकि लिप काफी ड्राई हो रहे हैं। ठीक है, फाइनल टचअप्स अगेन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ना, आप नॉर्मल लुक भी क्रिएट कर रहे हो ना तो उसमें कभी भूलना मत। एंड हियर इज द फाइनल लुक। बहुत प्यारा सा, बहुत सटल सा हमारा लुक निकल के आया है। यूजुअली होता है ऐसा है ना कि जब कलरफुल हम नियॉन झटाक से कलर यूज करते हैं, फ्यू पीपल डोंट इवन लाइक इट, बट ये बड़ा प्यारा सा एकदम सटल सा लुक हमारा निकल के आया है। एंड एक बार टर्न अराउंड ऐसे करके ना मुझे हेयर भी इनको दिखा दो। YouTube के जितने भी ट्यूटोरियल हम बना रहे हैं अभी, आई होप यू गाइज आर लविंग इट, एंड प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। नेक्स्ट जो हमारा YouTube ट्यूटोरियल आने वाला है वो बहुत ज्यादा डिमांड होती है आप लोगों की कि एयर ब्रश सिखा दो। लोग इसके लिए चार्ज भी करते हैं एंड वी आर गिविंग इट फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको करना बस इतना सा है कि जाओ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, और ये जो बेल आइकन आता है ना इसको प्लीज क्लिक कर देना। बाय।